हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन चेक किया था और उस चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसको हमने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करना है, उनके बारे में हमने नोटिस किया था। और सेकंड चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, यानी केमिकल क्लासिफिकेशंस के बेसिस पे, क्योंकि मैटर्स को जब हम क्लासीफाई करते हैं एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, एक केमिकल क्लासिफिकेशंस होता है। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास लिक्विड, सॉलिड और गैस आती है, जो हमने चैप्टर फर्स्ट के अंदर अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था। चैप्टर सेकंड के अंदर हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल क्लासिफिकेशंस आता है, जिसको हमने क्लासीफाई किया था स्टार्टिंग में। अगर हम देखें तो वो आता है, एक प्योर सब्सटेंस आता है, दूसरा आता है मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था कि प्योर सब्सटेंस एक्चुअली में प्योर फॉर्म्स के अंदर हमारे पास क्यों होता है, क्योंकि वो कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस के अकॉर्डिंग होता है। ओके। और अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर हमारे पास 2 एंड द मोर सब्सटेंसेस होते हैं, वो भी एनी प्रोपोर्शंस के अंदर, कितनी भी अमाउंट्स के अंदर होते हैं। फिर यहाँ पे मैंने प्योर सब्सटेंसेस को आगे क्लासीफाई किया एलिमेंट और कंपाउंड की फॉर्म में। ऑब्वियस सी बात है, अगर प्योर है तो वो ये भी प्योर होंगे, कौन? एलिमेंट और कंपाउंड भी प्योर होंगे। फिर एलिमेंट को फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं किसमें? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, जो कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिटिल बिटल डिस्कस किया हुआ है। चलिए अब हम नेक्स्ट केमिकल जो क्लासिफिकेशन में जो सेकेंड पार्ट है, एक तो प्योर सब्सटेंस हो गया, दूसरा हो गया मिक्सचर। तो आज मिक्सचर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली में मिक्सचर की डेफिनेशंस क्या होती है? ए सैंपल ऑफ द मैटर इन विच 2 एंड द मोर सब्सटेंसेस। अब इस 2 एंड द मोर सब्सटेंसेस में हमारे पास एलिमेंट भी आ सकते हैं और कंपाउंड भी आ सकते हैं। आर प्रेजेंट एनी प्रोपोर्शंस, आर प्रेजेंट एनी प्रोपोर्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी एयर्स की बात करें, एयर इन्वायरमेंट के अंदर जो एयर है उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और स्मॉल अमाउंट में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। अगर आप चेक करोगे तो ऑक्सीजन की अमाउंट भी डेफिनेट दे रखी है, नाइट्रोजन की अमाउंट भी डेफिनेट दे रखी है, और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट भी परसेंटेज की फॉर्म में कंसीडर कर रखी है एनवायरनमेंट के अंदर। तो आप देखोगे कि एक क्या है? प्रोपोर्शंस के अंदर है, वो कम ज़्यादा होती रहती है। ओके, क्लियर है। फिर मिक्सचर को आगे हमने क्लासीफाई किया था 2 कैटेगरीज के अंदर। एक होता है हमारे पास एक होता है हमारे पास होमोजीनियस और एक होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस। अब ये जो 2 कैटेगरीज जो बनाई गई है मिक्सचर की, ये डिपेंड करती है किस पे? नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे। भाई सब्सटेंस की नेचर कैसी है? चलिए 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं किसको? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को। तो होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास एक्चुअली में क्या आता है? होमो का मतलब होता है सेम और जीनस का मतलब होता है स्पीसी। इट मीन्स अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें, ए मिक्सचर ऑफ विच परफेक्टली यूनिफॉर्म, ए मिक्सचर ऑफ विच परफेक्टली यूनिफॉर्म इन इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट इज नोन एज या इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, इट मीन्स हम इस चीज़ को इस तरीके से कंफर्म कर सकते हैं कि एक ऐसा मिक्सचर होता है कि जिसमें कंपोजिशन और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो यूनिफॉर्मली परफेक्ट आपस में मिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें, सपोज मैंने वाटर के अंदर यहाँ पे सॉल्ट को मिक्स किया। ओके, जैसे सॉल्ट को मैं यहाँ इसके अंदर मिक्स करूँगा तो मिक्स करने के बाद ये बन जाएगा हमारे पास क्या? सॉल्यूशन। कौन सा? सॉल्टी सॉल्यूशंस हो जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है होमोजीनियस मिक्सचर्स के अंदर, नो विजिबल बाउंड्री,
जो हम कंपोनेंट इसके अंदर डाल रहे हैं, कंपोनेंट जो मिक्स कर रहे हैं, जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स का मतलब जो इस रिएक्शंस के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन है, एक तो सॉल्ट हो गया, एक वाटर, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो ये जब आपस में मिक्स होंगे तो इसकी बाउंड्री हमें पता नहीं चलेगी कि सॉल्ट की बाउंड्री कौन सी है और वाटर की बाउंड्री कौन सी है, यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे, ये मिक्स हो जाएंगे। ओके, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गया है, सॉल्ट को मिक्स करेंगे वाटर के अंदर या फिर शुगर को मिक्स करेंगे वाटर के अंदर, तब वो हमारे पास यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। यही एग्जाम्पल आप केरोसिन के अंदर भी देख सकते हो। यही एग्जाम्पल अब आप केरोसिन के अंदर भी देख सकते हो। केरोसिन मिक्सअप है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन, डिफरेंट टाइप ऑफ द हाइड्रोकार्बन, और इस टाइप के मिक्सअप को हम लिक्विड होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। लिक्विड होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं हेट्रोजेनस को। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए मिक्सचर विच डिफरेंट कंपोजिशन होगा एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी एट डिफरेंट लोकेशन होगी इन द मिक्सचर। यानी जो हम मिक्सचर बनाएंगे ना तो उसका जो कंपोजिशंस होगा वो सेम होगा, ना प्रॉपर्टीज सेम होगी, और ना ही वो जब वो मिक्सचर बन जाएगा उसमें कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स की क्या होगी, लोकेशंस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें मिक्सचर ऑफ सॉल्ट पाउडर और सल्फर पाउडर की बात करें, या मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर की बात करें, तो वहाँ भी हमें अगर हम दो सब्सटेंसेस को या फिर दो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स को मिक्स कर रहे हैं तो उनकी बाउंड्री हमें शो हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें अगर वाटर्स के अंदर सैंड, मिट्टी डाल दूं तो आप देखोगे विजिबल बाउंड्री हमें शो होगी कि जो अपर एरिया है वाटर का, जो बॉटम एरिया में जो सेटल डाउन मिट्टी होगी, तो दोनों की बाउंड्री हमें विजुअल क्या होगी, शो अप हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से ऑयल इन वाटर अगर आप लोग डालोगे तो भी ऑयल और वाटर के अकॉर्डिंग हमें वहाँ की दोनों के कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स की बाउंड्री शो हो जाएगी, जो कि हमें होमोजीनस मिक्सर्स के अंदर शो नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट थिंग है, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनको नोट कर लेना। कभी कभी हमें फेज की फॉर्म में या फिर स्टेट की फॉर्म में होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस के बारे में कंफर्म किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर और ऑयल की बात करूं तो वाटर हमारा किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ऑयल भी हमारा किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो ये जो हमारे पास मिक्सचर बनेगा वो बनेगा लिक्विड और लिक्विड का। तो कभी कभी एग्जाम्पल, इट मीन्स हमसे अगर पूछ लिया जाए कि गिव द वन एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड फॉर्म ऑफ होमोजीनियस, तो हमें ये एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से ये होमो ना होके कौन सा होगा, हेट्रोजीनियस होगा। कौन सा होगा, हेट्रोजीनियस होगा। ठीक उसी तरीके से चौक हमारे पास किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, और वाटर हमारे पास किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर। और ये हमारे पास जो मिक्सचर बनेगा सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर बनेगा। और ये भी हमारे पास किस फॉर्म में होगा, हेट्रोजीनस की फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा,
हेट्रोजीनस की फॉर्म में। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, ऑक्सीजन है हमारे पास किस फॉर्म में, गैस में, नाइट्रोजन भी किस फॉर्म में है, गैस में, और ये वाला जो हमारे पास मिक्सर्स बनेगा किसका बनेगा, गैस और गैस का। और ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास किसके होंगे, होमोजीनस के। तो ध्यान रखना किसके एग्जाम्पल होंगे, होमोजीनस के। हाइड्रोजन इन प्लेटिनम, प्लेटिनम एक टाइप की क्या है हमारे पास, मेटल है, और मेटल किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। और हाइड्रोजन इट मीन्स किस फॉर्म में हमारे पास, गैस फॉर्म में। तो ये हमारे पास मिक्सर बनेगा गैस प्लस सॉलिड का, और ये भी हमारे पास किस में होगा, होमोजीनस में होगा। किस में होगा, होमोजीनस के अंदर होगा। सेकंड, शुगर इन वाटर, शुगर हमारे पास किस में है, सॉलिड फॉर्म में है, प्लस वाटर हमारे पास किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म्स के अंदर है। और इस टाइप के मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सर, और ये भी क्या होगा, होमोजीनस होगा। एलॉयज इट मीन्स द मिक्सचर ऑफ टू एंड द मोर मेटल। जैसे ब्रॉन्ज हमारे पास मेटल होता है, ये होगा सॉलिड और सॉलिड का, सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर। तो बस ये कुछ एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है हेट्रो और होमोजीनियस के केस में जो फेज के अकॉर्डिंग है। चलिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिक्सचर, जो फर्स्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, ये मिक्सचर द कंस्टिट्यूट मे बी एनी प्रोपोर्शंस। कोई भी अगर हम लोग मिक्सचर बना रहे हैं तो उसमें जो कंस्टिट्यूट, जो कंपोनेंट हम लोग ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मिक्सचर बनाया शुगर और वाटर का, तो किसी भी प्रोपोर्शंस के अंदर हम लोग उसको ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई डेफिनेट इसका प्रोपोर्शंस लें। सेकंड, ए मिक्सचर आर द हेट्रोजीनियस। मोस्टली क्या होते हैं, मिक्सचर हेट्रोजीनियस होते हैं, बट जो एक्सेप्शनल केस है वो है सॉल्यूशंस। जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें जैसे सॉल्टी सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, वो क्या होंगे हमारे पास, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। थर्ड वन आता है, द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल प्रोसेस। अगर हम कोई मिक्सचर बना रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट का हम लोगों ने मिक्सचर बना लिया, सॉल्ट को वाटर के अंदर डिजोल्व किया, तो फिजिकल प्रोसेस में क्या होगा, हम उसको हीट करेंगे। ओके, जैसे हम उसको मान लो हीट करेंगे तो उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल प्रोसेस जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, सेक्टा मेथड यूज़ करके उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ड्यूरिंग मिक्सचर, जब भी हम कोई मिक्सचर का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ना तो एनर्जी अब्जॉर्व होगी ना ही एनर्जी रिलीज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हीट हो गया, लाइट हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी पोर्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब कोई भी पोर्शंस अगर हम लोग यूज़ करते हैं, ना तो उसमें एनर्जी यूज़ होगी, ना ही एनर्जी रिलीज होगी, और ना ही एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा मिक्सचर्स के अंदर। अब ये दो जो पॉइंट है हमारे पास, थर्ड और फोर्थ, एक तो फिजिकल मेथड से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड कहता है कि कोई भी एनर्जी अगर हम मिक्सचर्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उसमें ना तो एनर्जी, चाहे वो हीट की फॉर्म में है, चाहे वो लाइट की फॉर्म में है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में है, ना तो एब्जॉर्व होगी ना वो रिलीज होगी। इन दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है हम लोगों ने, और आप लोगों ने कमेंट सेक्शंस के मुझे बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। कैसे आप इसको क्लियरिफाई कर पाओगे कि मिक्सचर्स में यूज़ कर रहे हैं फिजिकल मेथड, तो इसमें बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हम लोग यूज़ करेंगे, इट मीन्स टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब टेम्परेचर देना पड़ेगा तो ड्यूरिंग ये कहता है प्रिपरेशन ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, ना तो एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे ना रिलीज करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो पॉइंट्स है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। आप लोगों ने सिर्फ इसका आंसर बताना है कमेंट सेक्शंस के अंदर। ओके, आई होप सो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है किसको, मिक्सचर्स को, उसके टाइप्स को और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। ओके, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।